हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन टैग का फोर्थ पार्ट मान सकते हैं इसको, यानी फोर्थ वीडियो है। इसमें आप देखेंगे मॉडल वर्ब का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। इसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या होता है मॉडल वर्ब्स? एक प्रकार का कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। दोनों में डिफरेंस होता है। मॉडल वर्ब में क्या कैन, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट से कैन को लगा सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फिक्स होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होता। मीनिंग भले डिफरेंट होता है, लेकिन मॉडल वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप इसमें देखिए कॉमन कुछ वर्ड को आप देख सकते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, यूज टू, यानी ये सब को आप कहेंगे मॉडल वर्ब है। ये सभी मॉडल वर्ब्स होते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि मॉडल वर्ब का सेंटेंस कैसे बनता है। कोई भी वर्ड को आप ले सकते हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल नीड नॉट और डेयर नॉट, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो सभी से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप कैन पर लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी वही बात देखना होता है। सेंटेंस में नेगेटिव तो नहीं है यानी वहां लगा देंगे। और फिर मॉडल वर्ब का तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, जो दिया रहे उसी को लिख देते हैं। अब जैसे कैन है, इसको आप सीधे लिख देंगे कांट, ऐसे कर दिए। और सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन रहे तो हूबहू इसको उतार देते हैं, कांट आई हो गया। ही मे नॉट कम नाउ, ऐसे देखिए। अब यहाँ देखिए मे भी है, नॉट भी दिया हुआ, यानी नॉट है तो नॉट हटा दो, केवल मे है तो यहाँ पर मे लगा करके और प्रोनाउन दिया हुआ है मे ही, इस तरह से। अब वही इसी में अगर कोई नाम दिया रहे, जैसे राहुल शुड डू दिस, ऐसे कर सकते हैं। स्टूडेंट ही। चलिए देखेंगे, मान लिया कि कोई नाम दिया रहता है सीता। अब इसमें से कोई ले सकते हैं, माइट नॉट हेल्प अस, इस तरह से देखिए। यहाँ माइट नॉट है तो नॉट पहले से दिया, यानी नॉट हमको यूज नहीं करना है। यूज क्या करेंगे, तो माइट यूज करेंगे। अब सीता है, सीता को सीता तो लिख नहीं सकते, यानी नाउन को लिखा नहीं जाता है इसमें, तब क्या करेंगे, तो सीता का प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन सी होता है, यहाँ पर सी यूज कर देते हैं। इस तरह से देखिए लग जाता है, इसमें कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी तरह से सेट कर देते हैं। ज्यादा दिक्कत किसी में होता है, देखिए दो पार्ट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है पता है? इसमें नीड अगर केवल कहते हैं तो ये एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। डेयर कहते हैं तो ये मेन वर्ब है, लेकिन अगर इसके बाद नॉट लगा देते हैं तो ये मॉडल वर्ब हो जाता है। इसीलिए ये दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बताएंगे तो स्पष्ट आपका होगा नहीं कि डेयर नॉट कैसे लगता है, नीड नॉट कैसे लगता है।
ये ध्यान में देखिए, नियम क्या कहता है, कोई भी आप अगर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आप प्लस यहाँ अगर नॉट भी लगाना है तो नॉट यहीं पर लगा देते हैं, तब वर्ब लिखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद नॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल वर्ब है और इसके बाद नॉट आ रहा है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस यहाँ नीड आ जाए, सपोज यहाँ नीड आ जाए, देयर आ जाए, तो हम समझ लेंगे कि मेन वर्ब है, क्योंकि नॉट पहले आ रहा है, इसका मतलब मेन वर्ब है। लेकिन मॉडल वर्ब अगर इसको मानते हैं तो हमेशा आप देखते हैं, कोई भी देख सकते हैं, देखिए मे के बाद नॉट है ना, मे के बाद नॉट आएगा, कैन के बाद नॉट आएगा, शुड के बाद नॉट आएगा। तो इसी से आप इसको समझ सकते हैं कि मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आप पहले देखेंगे, ही नीड्स टू कम हेयर, देखिए आप ऐसे लिखते हैं, नीड में एस लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि मॉडल में आप अलग से एस सी एस लगाते हैं, नहीं लगाते, कुछ नहीं लगा सकते, जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एस लगा दिए, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, मॉडल वर्ब का तो है ही नहीं। तो जब सिंपल प्रेजेंट को एस लगा हुआ है, नॉट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, आप सिंपल प्रेजेंट में देखिए डजंट और ही ऐसे करके लगाते हैं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का। इसमें एक और आप देख सकते हैं, शी डजंट नीड टू कम, आप ऐसे कर दीजिए, नीड के पहले डजंट आया, डज आने का मतलब ही है कि सिंपल प्रेजेंट है, या किसी भी टेंस में रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह मॉडल वर्ब नहीं, ये समझना है। यहाँ नॉट भी है, डज भी है, तो नॉट को हम हटा देते हैं, डज सी, आप ऐसे लिख दिए। ये दोनों देखने से क्या लगा आपको, इसका मतलब है कि टेंस का पार्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब का तो नॉट बाद में आता है। अब जैसे देखिए, राम नीड नॉट, बिना नॉट का ये नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, राम नीड नॉट कम हेयर, आप ऐसे लिख दीजिए। मॉडल के बाद नॉट आया है तो नॉट यूज नहीं करेंगे, यानी हमको यहाँ नीड लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीड यहाँ मॉडल वर्ब है। और राम है तो राम का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है, ही, नीड ही, आप इस तरह से बनाएंगे तो ये मॉडल वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं एस सी एस है, डज आदि रहे और उसके बाद नीड के पहले नॉट आ जाए, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर डू, डज या डिड जो भी लगाना किसी टेंस में यूज कर सकते हैं, तो इससे दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, डेयर भी इसी तरह का कंडीशन लाता है। डेयर और डेयर नॉट, दो कंडीशन देखिए यहाँ पर। अगर डेयर नॉट कहते हैं, क्योंकि डेयर के बाद नॉट आ रहा है तो ये मॉडल वर्ब है, और डेयर खाली लिखते हैं या डेयर्स लगाते हैं, इसमें डेयर्स लगाते हैं, या फिर मान लिया कि डज नॉट डेयर लिखते हैं, डोंट डेयर लिखते हैं, ये सभी यूज करते हैं, तो ये हो जाता है मेन वर्ब। इसी से दोनों में आप डिफरेंस यहाँ दिखा सकते हैं कि दोनों किस प्रकार से। अब यहाँ देखेंगे डेयर का कंडीशन ठीक से, जैसे कहेंगे आई डेयर टू डू दिस, देखिए आप इस तरह से यूज कर रहे हैं। या फिर आप लिख रहे हैं he dares to go there, ये कैसे हो गया। फिर लिख रहे हैं they don't dare to come here, she doesn't या does not दोनों लिख सकते हैं, dare to help her, he dare not come here, I dare not do
सच बात। देखिए इतना तरह से अब इसको देखेंगे आप यहाँ क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, आई डेयर, डेयर केवल अगर रहे, मैंने अभी जस्ट बताया है कि डेयर केवल अगर रहे, डेयर्स केवल रहे तो समझ जाएंगे कि मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब तभी होता है जब डेयर के बाद नॉट यूज होता है और डेयर में एस यस आदि कभी लगता नहीं है। तो यहाँ पर डेयर केवल आया, डेयर यहाँ नॉट भी नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो करेंगे आप, तो इसमें क्या यूज होता है, डू नॉट और डज नॉट। क्योंकि यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, तो एस नहीं लगा हुआ है इसलिए आप यहाँ लिखेंगे डू, इसमें नॉट लगा देंगे डोंट, सब्जेक्ट आई है, आई को यहाँ लिख देंगे डोंट आई, है ना, हो गया। सेकंड में देख रहे हैं डेयर्स लगा हुआ है, डेयर्स का मतलब एस लगा हुआ है, एस यानी सिंपल प्रेजेंट को शो करता है, यानी सिंपल प्रेजेंट, इसमें नॉट भी नहीं है, नहीं है तो यानी इसमें लिखना पड़ेगा डजंट, तो नॉन ही दिया हुआ है, यहाँ पर ही का यूज कर दिए। फिर देखिए थर्ड में आइए, डोंट डेयर, डोंट यानी डू किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, इसका मतलब कि ये भी टेंस का है, तो टेंस का नॉट यहाँ हटा देंगे, हटा करके डू लिख दिए, दे दिया हुआ है तो दे को यूज कर देंगे, डू दे। फिर यहाँ देखिए डज नॉट है, डज सिंपल प्रेजेंट में आता है और डेयर के पहले भी है, ये भी ध्यान रखना, नॉट यहाँ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, डज सी है, यहाँ सी यूज कर देंगे, डज सी। यहाँ तक आपने देखा कि सब टेंस का पार्ट है। अगर पास्ट में भी लिखना बताएंगे नीचे, पास्ट में भी यही कंडीशन आएगा। अब यहाँ देखिए डेयर के बाद नॉट आ रहा है, यानी मॉडल वर्ब के बाद नॉट आता है, पहले कभी नहीं आता है मॉडल वर्ब पे, मॉडल के बाद अगर नॉट आवे तो समझिए मॉडल वर्ब ही है। तो डेयर नॉट आया यहाँ पर, मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ नॉट तो दिया हुआ है, यानी नॉट हमें नहीं लिखना है। जब नहीं लिखना है तो इसको डेयर पूरा लिखना पड़ेगा और जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में होगा इसको लिख देंगे। अब ये मत सोचिएगा ही के साथ डेयर क्यों लगेगा, डेयर्स क्यों नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब में एस सी एस नहीं लगता है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। ऑलवेज इसमें जो भी फॉर्म रहता है उसी फॉर्म में रखते हैं। यहाँ भी देखिए डेयर नॉट आई के साथ आया, ही के साथ भी डेयर नॉट, आई के साथ भी डेयर नॉट, ऐसा क्यों, क्योंकि ये टेंस का पार्ट नहीं है, ये मॉडल वर्ब का पार्ट है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान में रखें। यहाँ नॉट पहले से दिया हुआ है, अब यहाँ डेयर करके अब ऐसे आई लगा दिए। अब ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट था, मान लिया आपका कहना है कि अगर और में रहता तो, जैसे आप सिंपल पास्ट में अगर मान लिया यूज कर लेते इस तरह समझ सकते हैं इसको, जैसे ही डिडंट लिख दे, यहाँ देखिए डिडंट डेयर टू कम हियर, सपोज ऐसे लिख दिए, ये तो पास्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब पास्ट हो गया तो इसमें क्या करेंगे, तो डिडंट आया है यहाँ पर, यानी डिडंट आने का मतलब है कि सिंपल पास्ट का है, यानी सिंपल पास्ट का है, तो यानी आप क्या करेंगे इसको, यहाँ डिड है पहले से, डिड दे देंगे, नॉट है तो नॉट को उधर छोड़ देंगे, सब्जेक्ट आपके पास पहले से ही है तो डिड ही लिख देंगे, ये सिंपल पास्ट का हो गया ना। इसी तरह का देखिए डेयर नॉट नीड नॉट दोनों में कंडीशन है। अगर इसमें हम लिख दें सी डिडंट कर दे, सपोज डिडंट, यहाँ नीड पर देखिए डिडंट नीड टू गो एनीवेयर, आप ऐसे लिख दिए, ऐसे कर दिए। यहाँ भी डिडंट आया, यानी सिंपल पास्ट का ये हो गया और नॉट पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ डिड लगा करके और इसको सी में आप ऐसे यूज कर दिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब और टेंस कर दिया रहे तो दोनों में डिफरेंस दिखता है, खास करके नीड नॉट और डेयर नॉट में। एक और इसमें आप देखेंगे यूज टू का भी कंसेप्ट यहाँ पर अक्सर कभी कभी परेशान आपको करता है। देखिए यूज टू में दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन क्या होता है, एक ये मॉडल वर्ब होता है और दूसरा यही कह सकते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ दोनों में क्या, अब यहाँ देखेंगे यूज टू का क्या कंडीशन होता है, दोनों में ध्यान देंगे। जैसे आप लिखते हैं ही यूज्ड टू कम हेयर,
अब यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि मॉडल वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे दो तरह से बनाते हैं, देख लीजिए। ही यूज्ड टू कम हियर, क्वेश्चन सेम है। यदि इसको आप मॉडल वर्ब की तरह बनाते हैं तो चूंकि यूज्ड मॉडल वर्ब फिक्स है, टू उसके साथ होगा, टू आने लगेगा, तो यूज्ड को यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे। नेगेटिव नहीं है, नॉट लगा देंगे। ही यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ही लिख दिए। ये हो गया मॉडल वर्ब की तरह, यानी इसको आप यहाँ लिख सकते हैं मॉडल वर्ब की तरह। लेकिन अगर इसको हम सिंपल पास्ट का सेंस में रखते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, तब कैसे यूज होता है? तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डिडंट और फिर ही यहाँ पर लिख करके और ऐसे दे देंगे। ये हो गया टेंस का कंसेप्ट आ गया। दोनों में देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के तरीका में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जैसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। कैसे? जैसे आप लिखेंगे शी डिडंट यूज टू हेल्प अस, ऐसे लिख दीजिए। फिर लिखेंगे शी यूज्ड नॉट टू हेल्प अस, देखिए ऐसे लिखिए। अब यहाँ डिड जैसे ही आया तो आप समझ गए कि सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट है तो आपके पास डिड है, नॉट दोनों है। नॉट को क्रॉस करिए, डिड को यहाँ यूज कर दीजिए और सब्जेक्ट के यहाँ सी थे, यहाँ सी लगा दीजिए। ये सी लगा दिए तो आप क्या क्लियर समझ लिए कि ये टेंस का पार्ट हो गया। लेकिन जैसे हमने देखा कि यूज्ड के बाद नॉट लिखे, यानी मॉडल वर्ब के बाद नॉट ही आता है, पहले नहीं आ सकता है। तो यानी मॉडल वर्ब का कंसेप्ट आया, यहाँ नॉट क्रॉस किए, यूज्ड और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी लगा दिए। नॉट देने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉट पहले से यहाँ पर है। ये दोनों कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि मॉडल वर्ब क्या है या टेंस क्या है। देखिए किसी तरह का और होता है, जैसे आउट टू। आउट टू में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल टू के चलते मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि टू में क्या होता है। टू को हम छोड़ देते हैं, खास करके उधर के पार्ट में, क्वेश्चन टाइप पार्ट में। जैसे आप लिखते हैं ही आउट टू डू सच, आप ऐसे देते हैं, शायद ऐसे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें टू कभी नहीं लिखना है क्वेश्चन टैग पार्ट में, केवल हम आउट को देखेंगे। क्योंकि नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आउट और नॉट को शॉर्टकट में लिखेंगे। नॉट फुल नहीं लिख सकते कभी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट। अगर नॉट कभी भी पूरा लिखना रहे क्वेश्चन टैग में, ये नॉट को सब्जेक्ट के बाद पूरा आप लिख सकते हैं। लेकिन वो ओल्ड फैशनड है, वो ये न्यू फैशन में आप नॉट शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको न्यू फैशन कहते हैं। लेकिन गलत वो भी नहीं है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसी में आप देखें कि हमें नॉट लगाना है, कैसे लगाएंगे, आउट नॉट टू ऐसे करके, क्योंकि टू प्लस V1 एक जगह रहता है। देखिए ऐसे ऐसे लिख दिए, आउट नॉट टू डू दिस, उसे ऐसा नहीं या इसे नहीं करना चाहिए। आउट टू और शुड दोनों का सेम मीनिंग होता है। आउट अब नॉट है, यहाँ नॉट पहले से दिया हुआ है, यानी नॉट उधर हमें छोड़ना है। तो छोड़ना है तो क्या करेंगे आप, केवल आउट लिख दिए और सी लिख दिए, सी आउट नॉट टू डू दिस, आउट सी। तो इस प्रकार से मॉडल वर्ब का कोई भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन टैग में, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैनुअल मैंने बता दिया है। और कुछ अगर आता भी है, जैसे सेल है, तो सेल का कंडीशन शांत आदि जो बताए हैं वो टेंस के जैसा यूज होता है। बाकी माइट में कैन कुड सब कॉमन होता है। बस जो मॉडल वर्ब दिया रहेगा वही रहेगा। नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट अगर पहले से है तो हटा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।